उज्जैन में शिवनवरात्रि का आज तीसरा दिन बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती में देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। शिव नवरात्रि पर उज्जैन में आध्यात्मिक उत्सव। शिव नवरात्रि के तीसरे दिन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा का हुआ भव्य श्रृंगार। महाकालेश्वर का अलौकिक रूप देखकर भक्त हुए भाव विभोर। हर हर महादेव। शिव नवरात्रि के अवसर पर महाकाल मंदिर में खास माहौल। दर्शन करने के लिए लंबी कतारें। अयोध्या में भव्य अश्वमेध महायज्ञ का शुभारंभ। यज्ञ में शामिल होने थाईलैंड, बैंकॉक और श्रीलंका से आए श्रद्धालु। देश भर से आए संत महात्माओं की उपस्थिति में यज्ञ पहली आहुति दी गई। अयोध्या का धार्मिक वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय। जन कल्याण के लिए किया जा रहा है अश्वमेध यज्ञ। राष्ट्रहित के संकल्प के साथ शुरू किया गया अश्वमेध यज्ञ। इस दौरान राम मंदिर की हुई भव्य लाइटिंग। जगमगाती लाइटों ने माहौल को बनाया दिव्य। कई दिनों तक चलेगा अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में होंगे कई विशेष अनुष्ठान। मथुरा के नंदगांव में माता यशोदा का भव्य जन्मोत्सव। नंद बाबा मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रजवासियों में बड़ा उत्साह। ठाकुर जी के किया गया विशेष अभिषेक। मंगल सूचक पीले रंग के वस्त्र धारण कराए गए। बधाई समाज गायन से गुंजायमान नंदगांव ब्रज लीला के श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। दोपहर में ठाकुर जी की राजभोग आरती। धार्मिक अनुष्ठान भंडारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रही धूम। साधु संतों ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं की ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। 3 दिन तक लाइटिंग और सजावट से जगमगाया नंद भवन। आस्था और भक्ति में सराबोर। धर्मशाला में दलाई लामा की ताजपोशी के 86 वर्ष पूरे होने के मौके पर किया जाएगा तिब्बती धार्मिक आयोजन। विश्व भर से सैकड़ों की संख्या में जुटेंगे तिब्बती अनुयायी। 23 फरवरी को मैक्लोडगंज स्थित मुख्य तिब्बती मंदिर चुगलाखंग में होगा भव्य आयोजन। जोरों पर तैयारियां। आयोजन में दलाई लामा की दीर्घायु के लिए विशेष पूजा यानी लॉन्ग लाइफ ऑफरिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण भारत की यात्रा पर दलाई लामा के लौटने के बाद ये पहला बड़ा सार्वजनिक धार्मिक कार्यक्रम होगा। पूजा के दौरान किए जाएंगे पारंपरिक प्रार्थनाएं, मंत्रोच्चार। दलाई लामा का राज्याभिषेक 25 फरवरी 1940 को तिब्बत के लाहा स्थित पोटला पैलेस में हुआ था। वर्ष 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हुए। प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पवित्र डुबकी। अब तक कुल 21 करोड़ भक्तों ने लगाई संगम में पवित्र डुबकी। संगम तट पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या से दुकानदारों के चेहरे खिले। तमिलनाडु के तिरुपथुर में जलीकट्टू का रोमांच। बैल को काबू करते हुए नजर आए युवा। रामगढ़ में सामूहिक विवाह समारोह में प्रणय सूत्र में बंधेंगे 100 जोड़े। हल्दी मेहंदी कार्यक्रम का भव्य आयोजन। हल्दी मेहंदी कार्यक्रम में जमकर तिरकी महिलाएं। राज्यपाल समेत कई बड़ी हस्तियां शादी समारोह में शामिल हुई। मयूरभंज मेघानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। लोक संस्कृति परंपरा का झलक। हस्तशिल्प स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। लोगों ने जमकर खरीदारी की। महोत्सव में पारंपरिक नृत्य और संगीत की शानदार प्रस्तुति। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। मेघानी महोत्सव में स्थानीय कलाकारों का जबरदस्त कला का प्रदर्शन। युवाओं की भागीदारी ने कार्यक्रम में भरी ऊर्जा। महोत्सव ने मयूरभंज की संस्कृति को दी नई पहचान। आयोजकों ने इसे हर साल भव्य बनाने का संकल्प लिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। इस खास मौके पर अभिनेता रणदीप हुड्डा शामिल हुए। टाइगर संरक्षण और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलवर में इंटरनेशनल टाइगर मैराथन 2026 की आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
रणदीप हुड्डा ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। देश भर में आए धावकों ने मैराथन में हिस्सा लिया। चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री M.A. सुब्रमण्यम ने रन फॉर राइस पझाया सो मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई। रन फॉर राइस पझाया सो मैराथन 2026 के जरिए खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूक किया गया। अंडर 19 विश्व विजेता टीम आज लौटेगी भारत। मुंबई एयरपोर्ट पर वर्ल्ड चैंपियन टीम का होगा ग्रैंड वेलकम। भारतीय क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह। सहारनपुर विकास भवन की दीवारों पर उभरी जिले की नई पहचान। पेंटिंग्स में दर्शा विकास और विरासत, शहर की संस्कृति और सरकारी योजनाओं की झलक। दीवारों पर छाए शाकुंभरी देवी से गंगा नदी तक की तस्वीरें, जल संरक्षण का भी संदेश। IIT-ISM धनबाद में पूर्व छात्रों का रियूनियन समारोह संपन्न हुआ। फ्लावर गार्डन में बिखरी पुरानी यादें। मणिपुर के कांगपोकरी में 17वें मोटबंग बेंग टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। डिप्टी CM लोसी देखो हुए शामिल। जैसलमेर में सुपर कारों का इवेंट द डेजर्ट स्ट्रोम। सड़कों पर फर्राटा बढ़ती नजर आई कारें। इस इवेंट में देश की सबसे महंगी कारें भी शामिल हुई। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नाम बदल गया। अब कहलाएगा श्री राम मंदिर मयूर विहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 फरवरी को कोलकाता दौरे पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे अहम बैठक। उत्तराखंड दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ सरकारी महाविद्यालय का दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई मूर्ति। टीम इंडिया ने जीत के साथ की अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत। अमेरिका की टीम को 29 रनों से शिकस्त दी। सूर्यकुमार यादव ने खेली शानदार कप्तानी पारी। 49 गेंदों में खेली 84 रनों की पारी। हर्ष राणा की जगह टीम में शामिल किए गए पेसर मोहम्मद सिराज ने गेंद से शानदार धार दिखाई। 3 विकेट झटके। भारत अमेरिका मैच से पहले वानखेड़े स्टेडियम में हुआ T20 वर्ल्ड कप का भव्य उद्घाटन समारोह। नौरा फतेह बादशाह ने बांधा समा। T20 वर्ल्ड कप से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंची भारत की स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। T20 वर्ल्ड कप में रोजाना खेले जाएंगे 3 मुकाबले। आज ग्रुप A की पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला मैच। कोलंबो में हुआ मुकाबला। पहले ही मैच में बड़ा उलटफेर होते होते बचा नेदरलैंड्स को हराने में पाकिस्तान के छूटे पसीने। 148 रनों के जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम ने 3 गेंद रहते 3 विकेट से जीता मैच। फहीम अशरफ ने आखिरी 2 ओवर में 3 छक्के लगाकर मैच पलट दिया। वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा दूसरा मुकाबला। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 35 रनों से हराया। भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच पर नया मोड़। भारत के साथ मैच के खिलाफ ना खेलने के फैसले से पाकिस्तान ले सकता है यू टर्न। कड़ाके की ठंड में सेंट पीटर्सबर्ग की नहरें बनी आइस रिंक। बर्फ की सतह पर उमड़े सैलानी। जमी नहरों पर साइकिल, स्की और स्नोबोर्ड। सेंट पीटर्सबर्ग में सर्दियों का अनोखा नजारा। -12 डिग्री तापमान ने रच दिया चमत्कार। शहर की नहरें बनी पर्यटक का आकर्षण। बर्फ पर हॉकी और फुटबॉल के साथ साथ सेंट पीटर्सबर्ग की नहरों में देखा खेलों का संगम।
जमी नहरों से बदल गया शहर का नजारा, स्थानीय लोगों ने बताया अद्भुत। एस्टोनिया में जमी बाल्टिक सागर पर खुलेंगी बर्फ की सड़कें, ड्रोन तस्वीरें सामने। फेरी सेवाएं ठप तो बर्फ बनी सड़क, तस्वीरें निकलकर सामने आई। टूटती बर्फ और चलते जहाज के बीच बनी आइस रोड, एस्टोनिया में सर्दी ने बदल दिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ड्राइवरों के लिए आइस रोड बना पसंदीदा विकल्प, फॉरेस्ट वर्क के लिए बर्फीला रास्ता। एस्टोनिया में बर्फ की सड़कों पर ट्रैफिक शुरू, अनऑफिशियली आइस रोड्स पर खतरा बरकरार। इटली के लोम्बार्डी और ट्रेंटिनो में हिमस्खलन, आल्प्स में एवलांच की तस्वीरें सामने। इटली में हिमस्खलन ने बढ़ाई सुरक्षा की चिंताएं, बचाव एजेंसियों ने जारी किया हाई अलर्ट। स्पेन के कोरबोडा में लगातार बारिश ने बढ़ाई परेशानी। स्पेन में बाढ़ का ड्रोन से वीडियो निकलकर सामने आया, कोर्डोबा के ऑलिव फार्म जलमग्न। लगातार तूफानों ने बढ़ाया बाढ़ का खतरा, स्पेन पुर्तगाल में खराब मौसम की चेतावनी। ब्राजील और अर्जेंटीना में चीनी दूतावास ने मनाया स्प्रिंग फेस्टिवल, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया, ब्यूनस आयर्स में स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया गया। लैटिन अमेरिका में चीनी नववर्ष का शानदार उत्सव। मलेशिया में मोटोजीपी का धमाकेदार सीजन लॉन्च, कुआलालंपुर की सड़कों पर दौड़ती नजर आई रेसिंग बाइक्स। बारिश के बाद भी नहीं थमा रोमांच, मोटोजीपी राइडर्स का जबरदस्त स्टंट शो लैप स्टॉप भी करते हुए नजर आए। ग्वालियर में फैंस ने होटल के बाहर किया मेसी का भव्य स्वागत, ऑटोग्राफ के लिए जुड़ी भीड़। लोलो ब्रिगेडा ने इटली को दिलाया पहला गोल्ड, महिलाओं की 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग जीती। स्विट्जरलैंड के फ्रांसो वॉन ऑलमीन ने मेंस डाउनहिल में जीता गोल्ड। युवा इटालियन जियोवानी का मिला सिल्वर, 0.20 सेकंड से चूके। ओलंपिक का अल्पाइन स्कीइंग और कर्लिंग में रोमांचक दिन, ग्रेट ब्रिटेन ने कर्लिंग मिक्स्ड डबल्स में कनाडा को 7-5 से हराया। कर्लिंग मिक्स्ड डबल्स के सेमीफाइनल्स में पहुंचा ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका को हराकर 6-4 से हराया। सुरेश जोड़ी ने राउंड रॉबिन स्टेज में अपनी तीसरी जीत दर्ज की, स्विट्जरलैंड को 13-7 से हराया।